लगाइए। महात्मा संतराम भी अमर रहे, अमर है, अमर है। देखा भाई, ये आवाज नहीं है इतना तो हमारे आए घाट को मुर्दा बोलते हैं तो पूरा आवाज सुनाई देता है। अरे आपके महापुरुष हैं, आपके समाज के भैया ऐसा लगाइए कि सम्मानितपुर नहीं पूरे चित्रकूट में आवाज बोले लगे चाहे ना। महात्मा संतराम भी अमर रहे, महात्मा संतराम भी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को संदेश देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सह संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी, महात्मा संतराम बीए, महाराजा सुहेलदेव, माता अहिल्याबाई होलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विभिन्न जाति धर्म में जन्मे विभिन्न महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज चित्रकूट की इस पावन धरती पर माननीय विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उत्तर माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित वंचित शोषित हक अधिकार महारैली की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित भागीदारी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी, खंड खंड समाज को अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भाई कीर्ति प्रकाश द्विवेदी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर मनोज प्रजापति जी, भागीदारी आंदोलन मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई जयनारायण जी, हमारे बुंदेलखंड के प्रदेश अध्यक्ष भाई अच्छेलाल प्रजापति जी, भागीदारी आंदोलन मंच के जुझारू जिला अध्यक्ष भाई शंकर वर्मा जी, और हमारे यहाँ के आपके चित्रकूट के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भाई पंचा प्रजापति जी, भागीदारी पार्टी के जिला अध्यक्ष आज इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ एकत्रित करने का काम किया। सभी पदाधिकारियों के नाम पर जोरदार ताली बजाइए। ये बताओ ताली बजाओ में रुपया लगा था, एक बार जोरदार ताली बजाइए। सम्मानित साथियों, मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। यहाँ जितने हमारी माताएं बहनें नौजवान बुजुर्ग साथी जो भी उपस्थित हैं, देखा भाई लड़ाई बड़ी भीषण और आजादी के 76 साल बाद से आज लोगों ने केवल वोट देने का काम किया। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं कि जिसको भी आप लोगों ने वोट देकर कभी लखनऊ कभी दिल्ली की महापंचायत में पहुंचाने का काम किया, क्या वो लोग आप लोगों को पहचानते हैं? बोलो पहचानते हैं? तब कहे वोट देते हैं। जब पहचानते नहीं है तो वोट क्यों देते हैं? हमारी यही लड़ाई है कि जिसको आज तक आप लोगों ने वोट देकर कभी लखनऊ कभी दिल्ली की महापंचायत में भेजने का काम किया, वो व्यक्ति आपको पहचानता नहीं, आपको जानता नहीं है। यहाँ तक कि मिलने अगर आप जाओगे तो आप लोगों को मिलने से भी इनकार कर देगा। अब कुर्सी भी नहीं देगा बैठने के लिए, उसके बाद भी आप लोग वोट देते हो। आपको शिक्षा नहीं दे सकता, आपको रोजगार नहीं दे सकता, आपके सुख दुख में नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उसके बाद भी आप लोग वोट देकर उसको कभी लखनऊ कभी दिल्ली की महापंचायत में भेजने का काम करते हैं। बड़ी पीड़ा है। मैंने गांव में घूम घूम कर देखा, हमारे जो समाज की ये स्थिति है। आप बताओ, मैं मानिकपुर विधानसभा और करवी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। यहाँ जितने हमारे कुम्हार प्रजापति भाई बैठे हैं, बताओ केकरे पास कच्चा मकान में खपड़ा यहाँ बताओ देख लो भाई। बुंदेलखंड में हमारे समाज के जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, किसी के पास घर नहीं है,
500 400 रुपये को मजदूरी करते हैं। बताइए भाई सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ये स्थिति बुंदेलखंड में है। मैं जब गांव में मीटिंग करता था घूम घूम कर, जो मैंने आपकी स्थिति देखा बड़ी पीड़ा होती थी। माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री 21वीं सदी के भारत की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भारत की अमेरिका से तुलना कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं माननीय मंत्री जी के माध्यम से कि बुंदेलखंड में जो गरीबी है वो उत्तर प्रदेश से नहीं, किसी देश में ऐसी गरीबी नहीं। बोला सही कहना कि गलत कहना? मैं इसी लड़ाई लड़ने के लिए मित्रों आज बुंदेलखंड में ये आगाज किया हूं। 22.5% के अकेले आतंकवादी कुम्हारों की है। जब मैंने यहाँ घूम घूम कर देखा 9 जिले 27 विधानसभा, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है मित्रों जिस पर 35,000 वोट कुम्हारों की न हो। इसी मानिकपुर में 48,000 वोट कुम्हारों की है, करवी में 46,000 वोट भी कुम्हारों की है। लेकिन आप लोगों की वोट की कोई गणना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, आप लोगों ने इनका साथ देने का काम किया। गांव में जाता था तो लोग कहते थे, गांव के लोग तो कहते थे, बड़े बड़े नेता कहते हैं जिनको आप वोट देते हो, ये कहते हैं कुम्हार का मतलब बिना बेंदी का लोटा, कुम्हार का मतलब बिना बेंदी का लोटा आपको कहते हैं ये कभी सपा की तरफ धमक जाते हैं, कभी बसपा की तरफ धमक जाते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ धमक जाते हैं। आप बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने ये जो भागीदारी पार्टी बनाकर हमारे जैसे नौजवान साथियों को जो विचारधारा दिया है कि मित्रों आओ एक झंडे से एकजुट हो जाओ और हम लोग अपने झंडे से एकजुट होकर बताओ बुंदेलखंड में अपनी भागीदारी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अरे बड़े मजेदार बात बताई भाई,